1 क्विंटल वजन रखोगे तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। जितनी जैसी हैसियत है भाई इतना रखो ना। बात समझ में आ गई? हमने देखी है कि बुलेरो कार मांग रहा शादी में और जहेज पे बुलेरो खड़ी है और महर क्या कह रहा? महर मांग दो 5,786। क्यों 12 लाख की कार क्यों ली है? है कि नहीं? अपने हिसाब से ना तू इधर से ज्यादा इस पे महर पे जो है प्रेशर बना, ना तो जहेज का प्रेशर बना। उससे भी कह दे जो हो वो जहेज में दे दो चलेगा, और महर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बनवा दो, निकाह आसान हो जाएगा। लड़की से पूछा तेरा महर क्या हो? बोली लड़के से कह दो जो वो चाहे। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। तो कहने लड़के से कहो कि वो दे देगा। हाय हाय हाय, लड़के से पूछ कहो दे देगा अगर मैंने मांग लिया तो। लड़के से पूछ क्या है तो उस वक्त वो भी फॉर्म में था। अच्छा बारातियों के सामने ये कहा जा दे देगा तो कौन लड़का क्या देगा? मैं ना दे पाऊंगा। हाँ भाई दे दूंगा। है बोला उधार नहीं तो नकद दे दूंगा। तो बोले भाई वो ये कह रहा है कि उधार नहीं तो नकद नहीं तो उधार लेकिन दे दूंगा। लड़की बोली नकद, और उसके पास है जो मांगूंगी उससे कहो दे देगा, वो नहीं मांगूंगी जो वो दे नहीं सकता। फिर लड़के के पास आए, इकरार करो वो मांगेगी जो है दोगे? कहा जो है दे दूंगा। पूछ के आओ। लड़की बोली वो पैसों के हिसाब से चाहे 5,000 मांगे 10,000 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़का अगर मुझसे मांगना चाहता है तो लड़के से मैं मांग रही हूँ निकाह के बाद 5 टाइम की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा महर है। क्या बीवी लाजवाब है। जैसे ही निकाह हुआ लड़का उसी दिन से कसम खाया खड़े हो कि आज के बाद नमाज एक वक्त की नहीं छूटेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक ये आई है कि निकाह हुआ जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? अरे यार तौबा कर लिया तो जन्नती हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बात छिपकिया ऐसी आती है। चिपकिया तो कम नहीं है, उस पे बैठ जाती है अपाचे पे पीछे से चिपक के। दिल में तो आता कि 2 डंडे पहले हैं ही। समझ रहे हैं आप? शादी नहीं हुई है, चिपकिया घूमे फिर रही है चारों तरफ से। समझ रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही है, जो शर्म आ रही है। समझ रहे हैं आप? हद हो गई है बिल्कुल। पहले जमाने में लोग बीवी को बुला के लाते तो बैलगाड़ी में तिरपाल टांगते थे। तिरपाल होता था, तिरपाल पता नहीं होता था अंदर है कौन, कितनी है, 1 है कि 2 है। और जब भी दूल्हा शर्माता हुआ जाता था लोग कहते बुला के ला रहे हो, तो बोलता नहीं था। बल्कि जब बुलाने का नंबर आता था उससे कहते थे बुलाने नहीं जा रहा, तो कहता था अब्बा चले जाएंगे, भैया चला जाएगा। अब अगर अब्बा जाना चाह रहा है कि हम अपने समझाने में चले जाएं तो बेटा पहले पहुंचा पड़ा, अब्बा को मौका ही ना दे रहा। हर जुमा बेटे का वहीं हो रहा। मेरे भाई हकीकत बता रहे, शर्म हया खत्म हो गई, हया खत्म हो गई बिल्कुल। बीवियां नेक होना चाहिए जिसकी वजह से तुम नेक हो जाओ, लड़के नेक होना चाहिए जिसकी वजह से बीवियां नेक हो जाएं। माहौल खराब नहीं है, हम खराब। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। कारतूस बेकार है, कहने बंदूक खराब है। बंदूक क्यों खराब होती? कारतूस खराब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, माहौल तो अल्लाह 1 सेकंड में अच्छा कर देता। अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबादीलों को भेजा कि जाए इनके हाथियों का मुकाबला कर। जमाना कह रहा था कौन अबादील परिंदा अबरहा का मुकाबला कर लेगा। अरे अल्लाह चाहे तो हाथियों को मात अबादील परिंदे से दिला दे, ये अल्लाह की पावर है। तू अपने अमल तो अच्छे कर ले, जिस दिन तू अच्छा हो गया उस दिन अमेरिका भी तेरे सामने झुका झुका नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीर, सुनिए और मैं आपको हालात बताऊंगा जरा। घरों में गाने बज रहे हैं, घरों में यूट्यूब चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, मेहंदियां ब्यूटी पार्लरों में जाके हमारी बच्चियां लगवा रही हैं। मुझे जरा बताओ, मुझे जरा बताओ, शादियों में गैर मर्दों के हाथों से खाना खाया जा रहा, दूल्हा का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं। मुझे ये तो बताओ हालात खराब किए किसने हैं? हालात खराब हो कहां से रहे हैं? अरे जिस घर में पर्दा
उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस घर में पर्दा ना हो उसमें रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हुक्म है औरत के लिए कि रात को मेकअप करे, रात को। कब को करे? क्यों करे? इसलिए सिर्फ शौहर के लिए। किसके लिए? और शौहर के लिए कर रही है। शौहर के लिए तो गालियां हैं मुंह पे, लड़ाई झगड़े हैं शौहर के लिए। तो समझ रहे हैं आप? कहीं जाएंगी तो 3 घंटा संभला जा रहा है। शौहर का, गरीब का जो है, मतलब जब घर में आएगा तो फिर तुम देखो, हुक्म ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शौहर घर में दाखिल हो तो बीवी को मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, शौहर के गम दूर हो जाए। कयामत में पिटाई होगी उनकी जो अपने शौहरों के लिए नहीं, गैरों के लिए बंदी संभलती है। गैरों के लिए बंदा संभलना हराम है, शौहर के लिए मेकअप करना इबादत है। जायज वाला मेकअप, नाजायज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जायज वाला। शौहरों के लिए बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे। समझ रहे हैं? मेलों में जा रही हैं, मेलों में बुर्के खजेड़ती फिर रही हैं। मेले चल रहे हैं, मेले। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इधर रामलीलाएं चल रही हैं, तो ये मियाँ लोग कह रहे हैं हमारे मेले तेरी रामलीला से कम थोड़ी है। तेरी में खाली डांस पार्टी है, मेरे में काला जादू भी है, सर्कस भी है, मौत का कुआं भी है, चक्कर का झूला भी है। मियाँ क्या बदमाश बना घूम रहा, बदमाश। समझ रहे हैं? कुश्तियां हो रही हैं मेलों में, कुश्तियां। जावेद गनी आ रहा कुश्तियों में, शेख चुल्ली आ रहा मेलों में, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। अरे उर्स नहीं है, वो मेले हैं, उनको उर्स नहीं कह सकते। हाँ, उर्स का नाम गलत, वो मेला है, मेला। उर्स होता बरेली के आला हजरत का, ये है उर्स। उर्स होता महरेरा मुतहरा का, उर्स होता दिलगिराम का। ये है उर्स, ये मेले हैं, मेले। उर्स नहीं है, मैं बड़े सोच समझ के बोलता हूँ। यानी हालात खराब है, हालात खराब है, तू खराब है। इतने हालात खराब नहीं है। मक्का में कुछ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितनों ने? जोर से बोलो। हालात इतने खराब थे कि बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को सीने पर पत्थर रखा गया। अबू बकर को एक तो इतना मारा कि चेहरा इतना सूज गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी, अबू कहाफा का बेटा है या कोई और है। लोगों गौर तो करो, गौर तो करो, गौर तो करो। हालात बड़े खराब थे मक्का के, इतने हालात अभी खराब नहीं है। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, हालात बड़े खराब थे। लोग छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, लोग छिप छिप के कुरान पढ़ते थे। न किसी के सामने कुरान पढ़ने की इजाजत थी, न किसी के सामने कलमा पढ़ने की इजाजत थी। लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों ने मीटिंग कर ली, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कितने को कलमा नहीं पढ़ने देंगे? जोर से बोलो। कितनों ने पढ़ लिया था? अब 40 में को नहीं। मगर अल्लाह जी से रखे उसे कौन चखे? ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे, और अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। ऐसा जोर से बोल दो, ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। मीटिंग हुई, उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां नहीं होने देंगे। उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां मेरे नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह इन्होंने मना कर दिया, 40वां नहीं होने देंगे। मेरे मौला, उमर बड़ा दबंग आदमी है मक्का के अंदर, तू मुझे उमर दे दे। हाय यार, जरा जोर से बोलो। मक्का के अंदर सबसे बड़ा दबंग कौन? हजरत उमर। हजरत उमर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ताकत नहीं थी। उमर के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे, उमर। इधर दुआ की, मुझे उमर चाहिए। उमर से किसी ने कहा, रास्ते में रोक के उमर घर जाइए। नबी कह रहे हैं मुझे उमर चाहिए। उमर को रास्ते में रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम चलिए, 40वां नहीं होने देंगे। कहा घर जाइए।
तुम्हारे घर आ गया इस्लाम। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारे सगे बहनोई सगी बहन कलमा पढ़ के खूब कुरान पढ़नी है। सईद इब्ने ज़ैद इनके सगे बहनोई हैं जो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जो 10 सहाबा उनमें इनके उम्र के बहनोई भी हैं। सईद इब्ने ज़ैद बुखारी की हदीस है। और इनके चचाजाद भाई भी हैं और सगे बहनोई भी हैं। मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा मेरे बहनोई, हाँ हाँ, हजरत उमर ने रास्ता चेंज कर दिया। और रास्ता चेंज करने के बाद ऐसी बीमारी है कि इंसान को ऐसे तबाह कर देती है कि जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है, जैसे एलवा शहद को कड़वा कर देता है, ऐसे ही हसद ईमान को खा जाता है। मेरे भाइयों, हसद ना करना, हसद की बीमारी बहुत बुरी है और हसद का कोई इलाज भी नहीं है। तुम्हारे गुर्दे में पथरी हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, बोगरान का इंजेक्शन लगाओ, दर्द खत्म। आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो, पेंटोप एनेस्पास लगाओ, दर्द खत्म। आपको और ज्यादा दर्द हो, दर्द की टैबलेट खाओ, दर्द खत्म। मगर हसद एक ऐसा दर्द है, खुदा की कसम कोई आज तक टैबलेट ही नहीं बनी जो खा के इसका दर्द खत्म हो जाए। ये बड़ा खतरनाक दर्द है। हसद एक ऐसा दर्द है कि इसकी कोई दुनिया में टैबलेट बनी ही नहीं कि इसका दर्द खत्म हो जाए। यह हसद का दर्द तो बढ़ता रहता है और जिससे हसद करते हो वो तरक्की करता रहता है, हासिद का दर्द बढ़ता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार फला मुझसे हसद करता है, मैं क्या करूं? तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर कोई आपसे हसद करता है तो आपको खुश होना चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ सब लोग मुतवज्जो। अगर कोई आपसे हसद करता है तो खुश होना चाहिए। अब पूछो क्यों? तो हसद सबसे नहीं होता, हसद सबसे नहीं होता। हसद उससे किया जाता है कि जिसके पास कुछ होता है। जो भिखारी भीख मांग रहा है उससे कौन हसद करेगा? बताइए मुझे। अगर आपके पास इल्म ज्यादा हो तो आपके इल्म से हसद, आपके पास माल ज्यादा हो तो माल से हसद, आपके पास तरक्की ज्यादा है तरक्की से हसद, आपका नाम ज्यादा है नाम से हसद, आपकी गाड़ी अच्छी है गाड़ी से हसद। अगर आपसे कोई हसद करने लगे तो समझ लेना कि आप तरक्की करने लगे। अगर कोई आपसे हसद करने लगे तो क्या समझना कि आप तरक्की। मियाँ जो रास्तों पर पड़े उनसे कोई हसद नहीं करता ना, हसद उसी से करता है कि जिसके पास कुछ होता है। अगर तुमसे कोई हसद करे तो टेंशन मत लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह जो मुझसे हसद कर रहा है उसकी नजर में मैं कुछ हूं। नहीं बात समझ में आ रही? बड़ी काम की बात बता रहा हूं मैं। यानी आप उसकी नजर में कुछ हैं तब ना आपको हसद कर रहा है, और जब आप उसकी नजर में कुछ होंगे ही नहीं तो खुदा की कसम वो आपसे हसद ही नहीं करेगा। नहीं बात समझ में आई? भाई हसद जब होता है जब आप उसकी नजर में कुछ हो। कारी जुल्फ़िकार को मैं समझूंगा यार ये बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे, तो मुझे लगेगा यार ये कहीं मुझसे अच्छा ना कर जाए। तब समझ लेना कि आप कुछ हैं। तो हासिद से आप टेंशन ना लिया करो, खुश हुआ करो, इसका मतलब आपके तरक्की के दिन आ गए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हासिद आपसे हसद कर रहा है, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, मगर ये बेवकूफ खुद ब खुद तकलीफ में है कि नहीं है? और टैबलेट भी कोई बनी नहीं जो तकलीफ खत्म कर देती। हसद की नहीं है, हसद की कोई टैबलेट नहीं है। हसद की तो ये सजा है कि वो अपनी तकलीफ में ही जलता रहता है, कुड़ता रहता है। इसलिए हसद की बीमारी कभी दिल में नहीं पालना। अगर आए तो लाहौल पढ़ के भगा देना और दुआ करना, या अल्लाह तूने मेरे फला भाई को इतना अता किया है, जब तू उसे अता कर सकता है तो या अल्लाह मुझे भी कुछ अता कर दे। तो अल्लाह तुम्हें भी दे देगा। क्या करेगा अल्लाह? तुम्हें भी दे देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? बोलो। अच्छा, जब उसके खजाने में कमी नहीं है, कोई एक आदमी है जो ये कह सकता है अल्लाह के खजाने में कमी है?
कमी नहीं है ना। अगर अल्लाह चाहे तो सबको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, सबको जवान कर सकता है, सबको खूबसूरत कर सकता है, सबको सेहतमंद कर सकता है। अरे ये ईमान है आपका, और फिर भी उसके कोई खजाने में कमी नहीं आएगी, ये ईमान है, तो फिर हसद करके मरा क्यों जा रहा है? उसे मांगना। अरे कमी थोड़ी है उसके खजाने में, कमी आएगी नहीं तो हसद करके मर क्यों रहे हो? या तो ये मानो कि उसके खजाने में कमी आ गई है, उसने इसे दे दिया, हमें नहीं दे सकता माज़अल्लाह। जब उसके खजाने में कमी नहीं है तो रातों को उठ उठ के मांगो, ये कह के मांगो, जब मौला तू इसे दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। इसे भी दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। मांगो, मांगता तो नहीं हसद कर रहा। जितने हसद में तू गाल कुचल रहा, जितनी इसमें हसद करने में और चुगली करने में गाल मसूले कुचल रहा, इतने अगर दुआ कर लेगा तो अल्लाह अता कर देगा। बात है कि नहीं है? अल्लाह क्या कर देगा? अता। मगर अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। अपनी दुकान नहीं चल रही तो टेंशन नहीं है, दूसरे की क्यों चल रही है इसकी टेंशन है। हाँ? अपनी नहीं चल रही इसकी कोई टेंशन नहीं, दूसरे की क्यों चल रही है ये टेंशन है। तावीज करा रहे बहुत से, तो तावीज ऐसा तावीज कर दो पड़ोसी की बहुत चल रही है, इसकी रुके, इसकी रुके, इसकी तू तेरा दादा ना रोक सकता। और ये मियाँ की तो औकात क्या है, ऐसे मियाँ 36 आ जाए वो भी ना रोकेंगे। ये बात आज डंके की चोट पे कर रहा हूं, किसी की दुकान की बंदिश कोई मियाँ नहीं कर सकता। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। जादू टोना बढ़ाकर हो जाता है, लेकिन किसी की रोजी कोई नहीं बांध सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए कि देना, अल्लाह ने वादा किया कि तेरी रोजी मैं दूंगा। अरे जब अल्लाह देने पे आए तो किसी मियाँ की क्या ताकत का रोक ले? अगर अल्लाह देने पे आए तो किसी मियाँ की ताकत रोक ले? बोलो, है ताकत? अल्लाह ने वादा कर लिया मैं दूंगा, और अल्लाह देता है, और इतना देता है कि तुम्हारी खबर भी नहीं होती। कौन बनवागा? अरे जब तू माँ के पेट में था, तेरा कोई कारोबार नहीं था, तेरा कोई बिजनेस नहीं था, तेरी कोई दुकान नहीं थी, तेरा कोई खेत ना था, तेरा कोई कारोबार ना था, तू चलता नहीं था, तू आता जाता नहीं था। अल्लाह ने तो माँ के पेट में भी तेरा रिस्क नहीं रोका था। माँ के पेट में भी अल्लाह तुझे खिलाता पिलाता था। जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझे भूखा नहीं रखा तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा रखेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे भाई कैसे रखेगा? आदमी कह रहा है कि मेरी दौलत बनवा दी, और मियाओं के पास जा रहे हैं, मियाओं के पास ये झूठे बैठे, झूठे नमाज़ें नहीं पढ़ने एक टाइम की भी, दाढ़ियां मुड़ाए पड़े, कटाए पड़े, औरतों से बेपर्दा मिल रहे हैं, जालिम बेपर्दा औरतें उनके पास बेपर्दा आ रही हैं, कह रही है मियाँ दुआ कर दो, दुआ। इस मियाँ ने दुआ कर दी ना, तो जो तेरे घर में ना अच्छाइयाँ चल भी रही है वो और खत्म हो जाए। इस उल्लू से दुआ करा रहा है? करने को बर्बाद गुलिस्तां एक ही उल्लू काफी था। करने को बर्बाद गुलिस्तां एक ही उल्लू काफी था। हर गांव में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? कोई ना कोई गांव में जरूर है। हर गांव की बात बता रहा हूं मैं, समझ रहे आप? हर गांव में कोई ना कोई बैठा है। और हमारी कौम इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, इतनी ये भोली कौम हो गई है कि इसे ये पता ही नहीं है कि ये भेड़िया भेड़ को मूंढने के लिए बैठा है। मुझे एक बात तो बताओ यार, रोजी अल्लाह दे और कोई बांध दे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहाड़ों के अंदर बहुत से कीड़े रहते हैं, जमीनों के अंदर भी तुमने देखे होंगे, जमीन खोदते और जमीन में निकलते हैं कीड़े के नहीं निकलते? एक घैसा जमीन में निकलता है, निकलता जानते हैं आप, लंबा लंबा सा। और कितने कीड़े जो जमीन में निकलते हैं, इनकी रोजी तो आज तक कोई न रोक पाया। जमीन में ही दे रहा अल्लाह। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जमीन में ही दे रहा अल्लाह, जमीन में ही मिल रही है। अरे जब जमीन के अंदर वालों की नहीं रोक रहा तो तू तो जमीन के ऊपर है, तेरी कौन रोक देगा?
मगर इन मियाओं ने तेरा दिमाग ऐसा हैक कर लिया, ऐसा हैक कर लिया, ऐसा हैक कर लिया कि तेरी रोजी बनवा दी और तेरी करा दिया, और तेरे ऊपर जो है असर है बस इन्हें 3 बातें याद है। एक बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर भी 15 लाख के अल्ट्रासाउंड मशीन लाया, वो भी घुमा फिरा के बताता कि पथरी है। ये इतना बड़ा डकैत मियां कि बैठे बैठे बता रहा कि तेरे ऊपर ये हो गया वो। बताओ मुझे यार डॉक्टर ने कम से कम 10-15 साल पढ़ा और 15-20 लाख के अल्ट्रासाउंड मशीन ला रहा, फिर बता रहा कि पथरी है। और ये सब कुछ बता रहा है कि नीली आंखों वालों ने कराया, पीली आंखों वालों ने कराया। बात है कि नहीं? तो ये इतना सीधा सुननी है, तो इसे 551 देने से पहले ये कहते कि मियां ये तो बता दो कितने केस अभी पेंडिंग में हैं। 5 करोड़ केस पेंडिंग में चल रहे हैं। उन केसों के बारे में मियां तुम ही बता दो कि ये मर्डर किसने किया, ये चोरी किसने की। बात है कि नहीं? बता दो चोरी किसने की है, मर्डर किसने किया। सीबीआई का महकमा खत्म करा दो मोदी जी से कह के। क्या जरूरत है इतनी तनख्वाह देने की? मियां बैठा तो मियां बतागा यार, अजीब मामला। मियां ने बता दिया, मियां ने बता दिया। खबरदार जो मियां ने बता दिया। जो असली मियां थे, ओरिजिनल मियां थे, खुदा की कसम ऐसी बातें कभी उन्होंने भी नहीं। समझ रहे हैं? खबरदार जो आप ऐसे झूठों के चक्कर में आए, सबसे पहले नमाज पढ़ो और तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो उनसे दुआ कराओ। जितनी जल्दी दुआ है तेरे माँ बाप की तेरे हक में कबूल होगी, किसी मियां की कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह। सच्चे मियां तक पहुंच नहीं पाते, झूठे मियां तक पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन आज एक सच्चे मियां को बुला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो वाहिदी शहजादा, समझ रहे हैं? वो उस बारगाह से ताल्लुक रखता है कि जिनके बाबा सुथरे मियाँ, जिनके दादा सुथरे मियाँ अगर नमक को शक्कर कह दे तो शक्कर हो जाए, शक्कर को नमक कह दे तो नमक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, है ना मेरे भाइयों। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जरा ईमान ताजा हो जाएगा। बहुत मोहब्बत के साथ सुनना। तुम्हारी रोजी कोई बांध नहीं सकता, किसी से हसद करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता कर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। लोगों, अल्लाह देने पे आ जाए, अल्लाह देने पे आ जाए तो इतना अता कर दे, इतना अता कर दे कि हबशा के बिलाल को आशिकों का इमाम बना दे। अल्लाह अगर अता करने पे आ जाए, अल्लाह अगर अता करने पे आ जाए, लोगों कान खोल करके सुनो। तुम कहते हो कि हालात बहुत खराब है मौलाना, हम क्या करें, हम क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह हालात बनाने पे आ जाए तो अबरहा के लश्कर का मुकाबला अबाबीलों के लश्कर से करा दे। जरा इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हजरत हम बड़े कमजोर हैं, आज कोई ताकत हमारे पास नहीं, आज पावर हमारे पास नहीं, हम क्या करें। लेकिन अल्लाह चाहता है तो कमजोर को भी पावर वाला बना देता है।